फ्रेंड, आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ गुणनखंडों के नियम जान लेते हैं जो कि पर्सनल मेरे हैं, जो गुणनखंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे जब इकाई का अंक यानी जब हमें इकाई के अंक पे 2, 4, 6, 8 हो तो हम उस संख्या के गुणनखंड जो है 2 से स्टार्ट करेंगे करना। और सेम यही हिंदी, जब इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 हो तब हम 3 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को, और जब इकाई का अंक 0 और 5 हो तब 5 से डिवाइड करेंगे, और जब इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 सेम वही डिजिट है तो जब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा उस संख्या में भाग तब हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो अगर इन संख्याओं को लेके चलेंगे तो गुणनखंड में काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इनको हमें इनके फैक्टर के रूप में लिखना है, यानी गुणनखंड करना है। तो पहला क्या है हमारा, पहले का पहला पार्ट है 140 बराबर लगाते हैं, उसके बाद साइड में इस साइड में तो 104 इसकी फैक्टर करते हैं। 0 है, चाहे तो 5 से दे दें और चाहे तो 2 से, पहले 2 से देते हैं तो कहेंगे 2 सत्ते 14 0, फिर से 2 से देते हैं 2 3 6 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 5 से देते हैं 5 सत्ते 35, फिर 7 से देते हैं 7 एकम 7, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। लिख देते हैं 2 जोड़े 2 जोड़े 5 जोड़े 7, या इसी को और दूसरी टर्म से भी लिख सकते हैं बराबर 2 पावर 2 जोड़े 5 जोड़े 7। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। 156 बराबर इस साइड आते हैं 156 इकाई का अंक 6 है, 2 से देते हैं 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से क्योंकि इकाई का अंक 8 है, 2 तिया 6, 1 बचा 1 और 8 हो गया 18, तो 2 नाम 18। अब इकाई का अंक 9 है तो 3 से दे देते, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब तो ये अभाज्य संख्या ही होती है, शुरुआत में मैंने पहला वीडियो में अपने डाला था इसलिए इसे 13 से ही देते, 13 एकम 13 रख देते हैं। 2 जोड़े 2 जोड़े 2 2 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 13, या इसी को और टर्म से लिख सकते 2 की पावर 2 जोड़े 3 जोड़े 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले है 38,202.5 बराबर इस साइड आते हैं इसके फैक्टर करने के लिए। इकाई का अंक 5 है, सबसे पहले 5 से ही शुरुआत कर देते हैं, बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाएगा। 5 से देते हैं 5 सत्ते 35, 3 बचा 32 हो गया, 5 छका 30, 2 बचा 25 हो गया, 25 25, फिर 5 से ही दे देते हैं 5 एकम 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। अब 3 से दे देते हैं 3 बचे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से दे देते हैं 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 अभाज्य संख्या होती है हमारी इसलिए 17 से ही देना पड़ेगा, 17 एकम 17 लिख देते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं 3 जोड़े 3 जोड़े 5 जोड़े 5 जोड़े 17, ऐसी को या दूसरा क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 जोड़े 5 की पावर 2 जोड़े। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट नंबर चौथा कितना है 5005। इस साइड आके इसके फैक्टर करते हैं 5005, चलो 5 ही से दे देते हैं 5 एकम 5, ये 2 0 0 तो 8 फिर से 5 एकम 5। अब
अब इकाई का अंक 1 है। चलो 3 से ट्राई करें। पहले देखते थोड़े, 3 तिल का 9, 1 बचेगा, 3 तिल का 9, फिर 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, यानी 3 का नहीं जाता। और आगे चलते हैं, 3 के बाद आते हैं 7 से देते हैं, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चुको 28, 2 बचेगा और 1, 2 पे 1 कितना हो जाएगा 21, 7 पे 21, यानी 7 से दे सकते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 पे 0, 30 हो गया, और 7 का 30 में पढ़ा तो 7 चौको 28, 2 बचा, 2 पे 1 हो गया 21, 7 का 21 में पढ़ा तो 7 तिया 21। अब 143 हमारी 3 7 से जाएगा नहीं, 3 चौको 12 हो जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, 7 के बाद आते हैं 11 से देखते हैं, 11 से जाएगा। अब 11 से जाएगा, 11 कम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिया 33। अब 13 अभाज्य संख्या होती है, 13 से फैक्टर हमारे कितने 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5, 7 4 2 9 फैक्टर करते हैं, साइड आगे इसको 7 4 2 9। अब इकाई का अंक 9 है, तो सबसे पहले हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 19 हो गया, यानी 3 से नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 एकम 7, 0, 7 6 42, 7 से नहीं जाएगा। 11 से ट्राई किया, 11 छक्का 66, कितना बचा 66, 67 68 70 71 72 73 74, 8 बचा 82 हो गया, 11 सत्ते 77, 78 89 80 81 82, 5 बचा 59 हो गया, यानी 11 से भी नहीं जाता। 13 से देते हैं, 13 छुको 52, 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65 हो गया, 13 पन्ना 65, तो कितना बचा 14 में से 5 9 हो गए, 9 बचा, 9 पे 2 हो गया 92, 13 सत्ते होता है 91, 1 बचा उतार दिया 19, तो 13 से भी नहीं जा रहा। 5 करते ठीक है। चलो अब 13 से नहीं जा रहा, अब 17 से ट्राई करते हैं। तो अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो हम डिवाइड करके कर लेते हैं, 17 से करते हैं। 17 क्या किया, 17 चुको 68, 14 में से 8 गए 6, उतारा लिए 2 का, 17 तिया 51, 1 11 बचा, उतारा लिया 9 का, 17 सत्ते 119, यानी कितने 17 से कटा, तो 17 से देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 437। अब 17 से फिर से ट्राई करते हैं, क्या 17 का जाएगा इसमें और दोबारा, चलो कोशिश करते हैं। 17 4 3 से 17 दूरी 34, 13 में से 4 गए 9, उतारा लिया 7, 97 हो रहा है, यानी कि नहीं जाता, तो कैंसिल करते हैं। अब 17 के बाद हमारी जो है अभाज्य संख्या क्या होती है 19, तो हम 19 से ट्राई करते हैं। 19 दूनी 38, घटाया 13 में से 8 गए, कितना बचा 5 बचा, उतार लिया 7 का, 19 तिया 57, यानी कि हमारा पूरा जा रहा है, यानी कितनी बार 19 से देंगे इसको, तो कितनी बार जाएगा हमारा 23, और 23 हमारी जो होती है अभाज्य संख्या होती है, तब 23 से हमें देना पड़ेगा, 23 कम 23, तो यानी इसके क्या हो गए 17 गुणे 19 गुणे 23। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट लेते हैं। कितने 510 और यानी 510 और 92 मतलब 92। चलो फिर से अपने इसको टर्म्स में लिख लेते हैं। 92 यहाँ पर आगे फैक्टर कर लेते हैं इसके। चलो इकाई का अंक, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में डाला, जब 0 हो तो 5 से दे देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा जल्दी। चलो 5 से ट्राई कर देते हैं, सबसे पहले 5 से देते हैं। 5 एकम 5, अब 1 में तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा देते हैं, अब 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 से देते हैं, 2 पंचे
10, 2 एकम 2। अब 51 है, हम जानते हैं कि 51 जो है हमारा 17 के पहाड़े में आता है। 17 3 51, तो 3 से दे देते हैं सबसे पहले। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब 17 क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या होती है इसलिए 17 से ही दे देते हैं। 92 क्योंकि इकाई का अंक 2 है तो चलो 2 से ही दे देते हैं। 2 चौक को 8 हो गया, बचा कितना 1। और जब हमारा 1 बचा, 1 और 2 कितना हुआ हमारा 12। इस तरह हमें समझना, किसी भी चीज को करने से पहले हम जो उसको समझते ज्यादा है, क्योंकि मैथ समझने की है ना कि नोट करने के लिए, इसलिए सबसे पहले उसको समझने पे पूरा फोकस लगाएंगे हम, फिर उसके बाद नोट करेंगे। तो कितना हो गया 12 हो गया। जब 1 बचा तो 2 छक्का कितना होता है 12, यानी कि 2 6 जा 12। फिर से 2 से दे देते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सिंपली होता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये आया हमारा 23, मतलब कि 23 जो होती है वो हमारा प्राइम नंबर होता है, मतलब अभाज्य संख्या है, इसलिए हमें इसी से देना पड़ेगा। देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। हो गया फैक्टर, रख देते हैं सबसे पहले छोटी संख्या से। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसकी बारी है 2 गुणे 2 गुणे 23। लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा निकालते HCF बराबर क्या बताया था हमने, HCF में हम जो है कॉमन संख्या लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ। 2 का बना 2 आ गया, उसके बाद हमारा कहीं नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ 2 हो गया। फिर से उतारते हैं एक बार। 510 92 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7। इसको करते हैं 2 × 2 × 23। लाइन खींचा। अब क्या करते हैं, LCM लेना हमको, LCM इक्वल टू सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या उतारते हैं, जोड़ा उतार देते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कम उभयनिष्ठ संख्या आ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि अब कहीं हमारा पेयर नहीं बन रहा है, तो अब जो बचा वो सबको उतारना। तो ऊपर वाली सबसे पहले ये संख्याएं बची, कोई मैच नहीं है, नो मैच इनमें, तो सबसे पहले ऊपर वाली उतार लेते हैं कि कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई 2 × 23 इक्वल टू। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं। हम ये मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी हेल्प लेंगे। अगर हम 17, 5, 3 और 2 को लेते हैं तो हमारा कितना बनेगा 510, मतलब कि हमारा 10 इनके ये बन जाएगा 510। तो हम यही संख्या लेते हैं 2, 3, 5, 70। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 510, यही लिख देते हैं हमें 510 मल्टीप्लाई। ये कर लेते हैं, छोटा सा है। 2 3 जा हो जाएगा 6 और 2 2 जा 4। यह हम सीधा कर सकते हैं 23 का दुगना 46। एक बार और इक्वल टू लगाते हैं, अलग से थोड़ा रफली काम कर लेते हैं। यहाँ पर करते तो 5 1 0 10 46 किया तो 0 6 5 6 5 जा 30 हो गया। मल्टीप्लाई है 4 करके तो 0 4 1 जा 4 4 5 जा 20 0 6 4 3 2। यह आया हमारा LCM क्या आया 2 3 4 6 0। ये हमारा LCM। तो HCF 2 आया और LCM हमारी ये संख्या है। अब उसके बाद हमें किसमें, इस फार्मूले में रखना जो अभी पीछे लगाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, हमारी थी 510 यानी 510 एंड 92 यानी कि 92 बराबर HCF हमने निकाला है 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर करते हैं। चलो करते हैं 5 1 0 मल्टीप्लाई 9 2 0 2 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 9 के लिए तो 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 तो बना 45 0 2 9 6 एंड 4।
कितना आ गया हमारा 46920 इक्वल टू 2 का तो कर ही सकते हैं हम। 2 का 0 में किया तो 0, 2 का 6 में किया तो 6 का 12 हो गया। हाथ से लेके 1 2 चौको 8 हुए 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दोनों कैसे हमारे इक्वल, हो गया हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कि हमने एचसीएफ और एलसीएफ दोनों निकाले, दोनों संख्याओं का गुणनफल इस सूत्र लिखा। अगर ये दोनों हमारे सही होना चाहिए और हम एक ही साइड मल्टीप्लाई कर लें, जो छोटा हो दूसरी तरफ उसी तरह उठा के रख दे, वही आना है। समीर किससे रुकेगा? हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कि हमारा एक फार्मूला होता है, जब हम जो दी हुई जो हमारी संख्याएं होती हैं नंबर, अगर उन दोनों को गुणा करते हैं तो उनका जो गुणा जो है वो गुणनफल हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हमारा फार्मूला होता है। अब जो दूसरा सवाल लगाना है हमें इसी फार्मूले से लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट, क्या दे रहा संख्या है 26 और 91। तो चलो करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। तो लिखा 26 और 91 इक्वल टू, इस तरह वाले फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणन करना है। इकाई का अंक 6, 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 से देना करेगा, 13 जो है अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13 रख देते हैं। 2 गुणे 13 91, 1 है तो इसमें 7 से देते हैं। 13 7 91 होता है ना, 7 से 7 एकम 7, 2 बचा, 2 पे 1 कितना हो गया 21। 7 का जब 21 में देंगे तो 7 तिया 21, फिर से दे देते हैं 13 एकम 13, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 गुणे 13। लाइन खींचते हैं, अब निकालते हैं हम एचसीएफ क्या होता है, ये गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ है। क्या होता है एचसीएफ, जो होता है हमारा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, उस संख्या को उतार लेते, वही हमारा होता है एचसीएफ। तो इसमें जो है हमारा किसका कॉमन है, दोनों में हमारा 13 कॉमन है, तो हम 13 ले लेते हैं। अब बाकी संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 13, मतलब कि 13। अब हमें क्या निकालना एलसीएम, फिर से उतारते हैं पर 26 91 इक्वल टू, फैक्टर कर ही चुके हैं हम, लिख देते हैं थोड़ा तेजी से, लाइन खींचते हैं, लिखते हैं LCM इक्वल टू। एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम में पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उस संख्या को उतारते हैं। जैसे कि दोनों में क्या उभयनिष्ठ है हमारा 13 है 13, उसको उतार लिया। उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, गुणनखंड विधि में सबसे पहले जोड़ा, उसके बाद जो बचता है उस सबको उतार लेते हैं। तो ऊपर हमें क्या बचा 2 गुणे 2 हो गया, गुणे नीचे क्या बचा हमारा 7, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का करेंगे तो 13 दूनी कितना होता है 26 गुणे 7, और कर देते हैं तो 7 6 42, 2 हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आ गया। अब हमारा एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब हमें किस फार्मूले में रखना है, वो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी वो दे रहा है दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमें इसमें रखना, अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो सॉल्व है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं दोनों संख्या कौन कौन सी हमारा 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू HCF कितना आया था हमारा 13 मतलब कि 13 गुणे LCM कितना आया था हमारा 182 मतलब 182। कर लेते हैं, इसका अलग से करते हैं कहीं पर आगे रफ काम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, चाहे देर चाहे जरूर लग जाए सवालों में। 1 का करेंगे तो यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 कर लिया, न 6 का 54, 54 की 4, हंसी लगी 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 18 5 कितने हो गए 23, जोड़ा तो 6, 4 तो 6, 3 2 कितना आया 2366 यानी 2366 लिख देते हैं 2366 बराबर। अब इन दोनों में करते हैं, कर लेते हैं 182 में कर देते हैं हम 13 का, 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, हासिल कुछ नहीं आएगी, 3 और 24, हासिल लगी 2, 3 कम 3, 3 और 2 हो गए 5, मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो यही आएगा 281 या 6 8 5 हो गए 13, 13 की 3 1 कैरी 112 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2366। ये हो गया हमारा आंसर। समीर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट क्या है 336 यानी 336 और 954 यानी कि 54। चलो अपनी टर्म्स में रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और लिख लेते हैं। ये लिखा 336 और 54, तो लिखते हैं हमने 336 और 54। अब इनके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो इकाई का यानी कि 1 से इसका 6 है तो 2 से दे देते हैं, 2 से दिया 2 1 2। अब कितना बचा 1 बचा, और 1 जब यहाँ पर आगे आ जाएगा इस साइड में तो कितना हो जाएगा ये हमारा 13 मतलब कि 13 हो जाएगा। जब 2 का 13 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, देना था 13 में, हम पहुंचे कितने तक 12 तक, कितना बचा 1 बचा। जब 1 अब हमारा यहाँ पर बचा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 दिया तो 2 8 16, एक टर्म्स हो गई हमारी। अब दूसरा लिखते फिर 2 से दे देते हैं, 2 का 1 में तो जाएगा नहीं, पूरा 16 में 2 8 16 पूरा खत्म। अब 2 का 8 भी दिया तो 2 चौक को 8, फिर 2 से दिया 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अब 21 है, 21 में हमारा 3 से देते हैं, 3 7 21 या 7 21 तो 3 से दे देते हैं, 3 7 21 और 7 कम 7 रख देते हैं। इसके फैक्टर कितने बार दो है 1 2 3 4 बार दो है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 1 2 3 4 गिन लेते हैं, छूट लग हो गया। इसकी बारी है 54 की बारी है, फैक्टर कर ले 2 से दे देते हैं, 2 का 5 में तो 2 दूनी 4, देना था 5 में, हम पहुंचे 4 तक तो 1 इस तरफ जब आ गया तो ये कितना हो गया हमारा 14 हो गया यानी 40। तो 2 का जब हम 14 में पढ़ेंगे 2 7 जब 40 यानी 2 7 14। अब 27 है तो 3 का ही जाता, 3 9 जा 27 यानी 3 नाम 27, 3 3 जा 9 यानी 3 कम 3 3 का 9 और 3 कम 3, तो कितनी बार 1 बार 2 है हमारा, और कितने 3 बार 3 है, तो यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 लाइन कीजिए। हमें क्या याद करना है HCF इक्वल टू पेयर बना लेते हैं 2 का और ये हमारा एक 3 का पेयर बना, और कोई बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाकी सबको छोड़ दिया जाता। 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 3 जा 6। अब LCM फिर से इसी को उतारते हैं, सबको उतार लेते हैं 1 2 3 4 बार 2 है, मल्टीप्लाई 3 7। अब इसे भी उतार लेते हैं, तो 3 3 एंड 3 लाइन कीजिए,
क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्लियर बना है, इसका हो गया सेम पहली प्रोसेस, उसी तरह इसका हो गया मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या होता है एलसीएम में, अब जिसका पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, जो शेष बचे उन सभी को उतार लो। उतार लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से उतारते हैं। कितनी बार 2 है? 3 बार, 1 2 3 और फिर से 7, इसको भी उतार लिया। अब नीचे 2 बार 3 है, इन्हें भी उतार लेते हैं। अब फिर से इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, कोई घबराने वाली बात नहीं, तो हम इसकी सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं। यानी अगर हमारा 1 2 3 4 बार 2, 1 बार 3 और 7, तो कितना आएगा? 336। तो 4 बार 2, 1 2 3, ये 4 बार 2 हो गया और 3 भी हो गया और 1 7 हो गया। जब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 336 यानी 336। चलो उतार देते हैं, 336 मल्टीप्लाई। अब ये क्या बचा? 3 3 का 9, आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 6 का 54, 4 हासिल लगी 5, 9 3 27, 27 5 32, 32 की 2 हासिल लगी 3, फिर से 9 3 27, 27 3 30। ये हो गया हमारा एलसीएम हो गया। अब फिर से हम उस फार्मूले में रखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM। रख देते हैं, 2 संख्याएं हमारी यही है, 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई कितना है? 3 4। ये हो गया। चलो थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं, इस साइड आके 336 मल्टीप्लाई 5 4। चलो 4 पे करते हैं। 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 3 12, 12 2 14 हासिल लगी 1, 4 3 12 1 13। 5 क्या करते हैं? 5 6 का 30 हासिल लगी 3, 5 3 15 3 18 हासिल लगी 1, 5 3 15 1 16। तो कितना आया? 4 4, 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 1 7 1 8 8 और 1, कितना आया हमारा? 18144 इक्वल टू 6 का तो करीब कहते हैं 6 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 6 को 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, क्योंकि 0 है पूरा ही आ जाएगा 14। अब 6 का पारा 3 बार 6 का 18, दोनों साइड इक्वल है।